मोदी सरकार ने बीते 10 साल में ऐसे कई फैसले लिए हैं जो अपने आप में एक नजीर है। चाहे देश में जीएसटी कानून लागू करना हो, चाहे धारा 370 हटाना हो या फिर 3 तलाक खत्म करने को लेकर कानून बनना हो, पीएम मोदी अपने फैसलों के जरिए पूरे देश को चौंकाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला सकती है, जिसको लेकर दिल्ली का सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो एक अनुमान के मुताबिक देश में सेना और रेलवे के पास जितना लैंड बैंक है, उससे बस थोड़ा ही कम वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 8.7 लाख की संख्या में रजिस्टर्ड जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका एरिया करीब 9.4 लाख एकड़ के आसपास है। कहने का मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाकर बोर्ड के असीमित अधिकारों में कटौती कर सकती है। सीएए जैसा ये मामला भी देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करती है तो इस बिल का विरोध हो सकता है। वक्फ बोर्ड से देश के लाखों मुसलमान जुड़े हुए हैं, अरबों खरबों की संपत्ति की बात है, लिहाजा विरोध तो होगा ही। 2 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां काफी कम होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो चुकी है। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां। तो ये कैसे हुआ? 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन किया और वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दे दिए थे। वक्फ बोर्डों की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह खास बात है। बोर्ड का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उनका सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है। पर इस कानून के बनने के बाद वक्फ बोर्ड कुछ और ही खेल खेलने लगा। बताया जाता है कि 2013 में हुए संशोधन में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को कह देगा कि यह वक्फ की संपत्ति है, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि 2013 के संशोधन में बोर्ड के खिलाफ कोर्ट को भी सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है। अब जाहिर है, अगर नए वक्फ बोर्ड बिल में इस कानून को संशोधित किया जाता है तो उसका विरोध तो नहीं किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुद सवाल कर रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पारदर्शिता के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा का कहना है कि पूरे देश और समाज की मांग थी कि ऐसा कानून आना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने 1995 के कानून का बहुत दुरुपयोग किया है। वक्फ बोर्डों ने निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अगर कोई संपत्ति गलत ढंग से वक्फ संपत्ति में दर्ज हो गई तो उसको कैसे निकाला जाएगा? वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है जो ये फैसला करे कि वक्फ की संपत्ति कौन सी है और कौन सी नहीं है। लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली कहते हैं कि हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें किसी संशोधन की जरूरत है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की जरूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज एज पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। तो महली से इत्तेफाक न रखने वाले वक्फ वेलफेयर फोरम की चेयरमैन जावेद अहमद ने सरकार की मंशा सही बताते हुए दावा किया कि नया बिल अगर ढंग से लागू हो सका तो माइनॉरिटीज को इसका काफी फायदा होगा। जावेद कहते हैं कि तेलंगाना में 3000 करोड़ या इससे भी कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी के काम चल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है।
एक्ट कहता है कि 30 साल से ज्यादा वक्फ की जमीन लीज पर नहीं ली जा सकती, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा। साथ ही इसके बदले में वक्फ को बहुत नॉमिनल सा किराया मिलता है, जबकि नियम से यह रेंट बाजार के हिसाब से तय होना चाहिए। तो वैसे ही नहीं, कई और मुस्लिम समाज में ताकतवर ऐसी शख्सियत हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को सालों से लीज पर लिए हुए हैं। दिल्ली में जमायते उलेमाए हिंद के पास वक्फ की काफी संपत्ति है, लेकिन इसका कोई फायदा ना बोर्ड को हो रहा है, न ही वंचित मुसलमानों को। इसी तरह से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर ने वक्फ की 275 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे 200 नेता और संस्थान होंगे, तो अगर बिल आ गया तो पारदर्शिता आएगी। वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अभी से कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है केंद्र सरकार की कि देश के मुसलमानों को परेशान किया जाए, और इसीलिए वो ये बिल लेकर आ रही है। बहुत से नेता खुलकर कहने लगे हैं कि बीजेपी सरकार इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पना चाहती है। सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ये बिल मुस्लिम विरोधी होगा। सरकार काम ही करती है मुस्लिम विरोधी, तो इसलिए वो बिल जो होगा मुस्लिम्स को परेशान करने वाला ही है। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं बोल रही। जिस तरह सीए को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी दोनों यात्राओं में कहीं भी जिक्र करते नजर नहीं आए, और न ही कभी अपने भाषणों में उन्होंने सीए का नाम लिया। कुछ वैसा ही अभी तक वक्फ बोर्ड को लेकर भी चल रहा है। पर आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस का रुख इसको लेकर बदलेगा या क्या रहेगा, यह भी कहा नहीं जा सकता। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि बिल सदन में आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। लाएं तो बिल, उसका मजमू तो देखूं। बगैर मजमू देखे खत के बारे में क्या बताऊं? खत देखा ही नहीं मैंने। खत देखूंगा फिर बताऊंगा कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि ये सरकार डॉग विसिल पॉलिटिक्स की उस्ताद है। तो अगर उसमें डॉग विसिल पॉलिटिक्स है तो मैं क्या ही कहूं, और अगर नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के पास मुस्लिम भाइयों का हक छीनने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्हें जो स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपनी कार्य प्रणाली को बनाए रखने के अधिकार मिले हैं, बीजेपी उन्हें छीनना चाहती है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का विरोध तो जगजाहिर है। उन्हें तो इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करना ही था। ओवैसी ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में मीडिया में जो कुछ भी लिखा गया है, उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है, इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। ये अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। यहाँ पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी RSS ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। बहरहाल कितनी हकीकत है, कितना फसाना वक्फ बिल में सरकार संशोधन लेकर आ रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां नए बिल में क्या है ये जाने बिना ही सरकार का विरोध किए जा रही हैं, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बिल में संशोधन के जरिए सुधार करना चाहती है। अब इंतजार नए बिल का है। नया वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों में पास होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर से मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।